नमः शिवाय। मैं हूँ ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूँ सूर्य संक्रांति के प्रभाव को लेकर। सूर्य जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक रहेंगे। इस दौरान मंगल के साथ उनकी युति भी है। क्या होगा, इसका संभावित प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं तो उस पीरियड को हम लोग खरमास कहते हैं। और इस दौरान अब कई लोग शुभ कार्य का मतलब पूजा पाठ अनुष्ठान से भी ले लेते हैं। शुभ कार्य का मतलब यहाँ पर जो है वो भौतिक जगत के कार्यों से ज़्यादातर, और विशेष करके गृह प्रवेश, उसके अलावा कोई वैवाहिक कार्यक्रम, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि इसी दौरान स्नान का बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कोई धार्मिक क्रियाकलाप के लिए सर्वोत्तम समय जो है, माने बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। जो वर्ष में कुछ ऐसे समय होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उस तरह का यह समय माना जाता है। तो भ्रम में ना पड़ें, यह समय पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि के लिए बेहद उपयोगी होता है। धार्मिक कार्य, पुण्य कार्य, दान इत्यादि के लिए बेहद सहयोगी है। तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो क्या होगा, सूर्य के इस गोचर का प्रभाव करते हैं एक एक करके आप के सभी राशियों के लिए। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशि फल है या लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप उससे परामर्श ले सकते हैं। पुनः सूचना दे दूं कि नौ वर्ष में मंगल कामना के लिए पूजा का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी की जा रही है। यदि आप अपने घर परिवार सुख समृद्धि मंगल कामना के लिए छोटी पूजा हवन यज्ञ करवाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है, आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। दूसरा, 2026 कैसा रहेगा, क्या उस पर हम ध्यान दें, क्या उसमें हम चीज़ों को हम कैसे देखें, क्या प्लानिंग करें, उसके लिए ज़मीन खरीदना है कि नहीं, मकान खरीदना है कि नहीं, या कब योग बन रहा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रमोशन के लिए कैसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, इन सभी विषयों पर सिंगल कुंडली में एक कुंडली की बात करने के लिए जो है वो एक सेवा है, स्पेशल सेवा हमने रखी है वो ईयर के लिए। 45 मिनट्स की, पौन घंटे बात होगी, उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप उसको बुक करा सकते हैं और एक लंबी चर्चा करके अपने साल को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2000 ये सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर, जो धनु राशि में हो रहा है। और ये ध्यान रखें कि इसका प्रभाव अधिक तब पड़ेगा जब जो है वो इस समय यही ग्रह इस समय प्रभावी हो, इन्हीं ग्रह के नियंत्रण में इस समय आप चल रहे हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। मेष वालों के लिए, अच्छा एक चीज और बता दूं, सूर्य और मंगल परम मित्र हैं और ये जो है इनका योग असीम ऊर्जा देता है। लेकिन ये 75 नहीं, 60% अंगारक योग भी बनाता है। बस केतु की खाली कमी है। अगर सूर्य, केतु और मंगल एक साथ हो जाए तो जबरदस्त विस्फोटक योग बनता है। तो उसमें तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन सूर्य मंगल की युति भी यहाँ पर, हालांकि ये हानिकारक नहीं होगी, लेकिन छोटे मोटे चोट चपेट या जिस भाव में है वहां से संबंधित छोटा मोटा कष्ट दे सकती है, विशेष करके अगर लग्ने से शत्रुवत जो है वो संबंध हो तो दोनों ग्रहों का। क्योंकि दोनों ग्रह परम मित्र हैं, तो इनमें इनके जो अधिकांश शत्रु हैं वो दोनों के हैं और अधिकांश मित्र हैं वो दोनों के हैं। तो अधिकांश में बात कर रहा हूँ कि एक आध दो अपवाद हैं या होते हैं, तो वो उन चीज़ों का ध्यान उसको इग्नोर करें। तो ये दोनों ही जहाँ सपोर्टिव होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ नहीं होंगे वहाँ नहीं होंगे। लेकिन ऊर्जा में वृद्धि तो कर ही देते हैं। अब ऊर्जा में किसकी वृद्धि करेंगे, आपके करेंगे कि आपके जीवन साथी करेंगे कि आपके शत्रु की करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वो हम राशिफल में चर्चा करेंगे। मेष वालों के लिए देखा जाए तो मंगल लग्नेश है और सूर्य जो है पंचमेश है। जबरदस्त योगकारी स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान पर युति हो रही है। तो इससे अच्छी स्थिति सूर्य मंगल की एक साथ हो नहीं सकती। होगी अभी, दसम भाव में भी हो जाती है, लग्न में भी हो जाती है, पंचम में भी हो जाती है, लेकिन ये भी एक युतियों में से। और कोई ग्रह 9वें भाव में जो बैठता है अगर लग्नेश, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका प्रभाव ये होगा कि शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान, हर जगह के मामले में आपको लाभ मिलेगा। संतान वाले मामले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहां केतु विराजमान है पंचम भाव में आपके। तो अगर उत्पत्ति के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए तो जबरदस्त है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी, भाग्य का खूब साथ होगा।
कहीं परिश्रम पहले किए हुए थे, उसका परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, उसके लिए यह बहुत अच्छा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिले, इसके लिए यह समय बहुत उपयोगी है। तो कुल मिलाकर के हाँ, यात्राओं में दुर्घटना का योग बन सकता है। यात्रा करें तो सोच समझ कर करें, चोट-चपेट लग सकती है, अनावश्यक का धन खर्च हो इसकी संभावना बनेगी आपके लिए और पारिवारिक जीवन में छोटे-मोटे कलह-क्लेश के लिए भी यह समय थोड़ा-सा प्रतिकूलता दिखाएगा, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा होगा। वृषभ वालों की मैं बात करूं तो वृषभ वालों के लिए देखिए अष्टम में युति हो रही है। शनि की दृष्टि लग्न पर है, सात तीसरी दृष्टि 7, 8, 9, 10 और शनि की दृष्टि अष्टम में भी जा रही है, जहां मंगल और सूर्य हो रहे हैं। यह स्थिति आपके के लिए चोट चपेट का कारक हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी आपको रखना चाहिए। आय के मामले में भी छोटी मोटी टकराहट हो जाए। हालांकि व्यापार में वृद्धि और व्यापार के माध्यम से धन में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। करीबी लोगों के साथ करीबी लोगों को आप कष्ट पहुंचा सकते हैं, तो आपके द्वारा किसी करीबी को कष्ट ना पहुंचे इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वाणी थोड़ी ज्यादा ही प्रखर रहेगी। कई बार हम बहुत स्पष्ट बोलने के प्रयास में सामने वाले को दुखा देते हैं, उसका दिल दुखा देते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वो जो है संबंधों को बिगाड़ सकता है। खुद के सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन हाँ, कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत है और व्यापारी गणों को धन प्राप्ति प्रचुर मात्रा में हो, इसके बहुत अधिक जो है वो अधिक संभावना इसकी बन रही है। मिथुन वालों के लिए यह युति हो रही है सप्तम भाव में। मिथुन वालों के लिए सूर्य जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है और मंगल जो है वो आय स्थान के और छठे भाव के स्वामी हैं। यह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। आय लगा करके अपनी इनकम को लगा करके कहीं कोई नया कार्य व्यापार आप प्रारंभ करें, कर्ज इत्यादि लेकर के किसी पार्टनर को लेकर के भी आप कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करें, इसकी बड़ी संभावना बन रही है। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव, वैवाहिक जीवन में कष्ट, जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण धन हानि का योग भी उतना ही प्रबलता से बना हुआ है। ऊर्जा खूब रहेगी आपके अंदर, आत्मविश्वास खूब रहेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के, जैसे मैंने कहा ना कि ये थोड़ा-सा तो अंगारक योग, इसको पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य, मंगल और केतु हो तो 30% ये और केतु 40%, 45%, लेकिन 60%। तो यहाँ पे जो अंगारक का रोल अदा करेगा, जिसको क्रोध अधिक आएगा, वो होगा आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी। वो उसका प्रभाव आप टालने के उसमें रहेंगे, चलो ठीक है देखा जाएगा, लेकिन वो जो है वो उसका रहेगा कि अभी करना है, तुरंत करना है और उसको लेकर के वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी के टेम्परामेंट अस्थाई कुंडली में हो तो रहता है, अस्थाई रहता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। कर्क वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मंगल जो है आपके पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी है और सूर्य जो है वो दूसरे भाव के स्वामी, दोनों की युति हो रही है। और चूंकि सूर्य गोचर में बात कर रहा हूं तो सूर्य पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस समय कर्ज लेने से बचिएगा। कर्ज आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चुकाने में बड़ी दिक्कत आएगी और जो देगा उसको लंबे समय तक लाभ मिलेगा। बल्कि मंगल के साथ ही होती है तो कहीं अस्थाई ना हो जाए, मतलब मरते दम तक पीछा ना छोड़े, ऐसी स्थिति हो जाए। तो आपको थोड़ा सा कर्ज के मामले में सावधान रहना चाहिए। नौकरी लगने की संभावना इस समय लोगों की बनेगी। पिता के साथ तेज टकराहट हो सकता है, विशेष करके धन और संपत्ति को लेकर के। बहुत से लोगों के लिए संभावना बनेगी कि आप अपनी पैतृक संपत्ति या कुछ धन उनसे मांगे या आपसे वो मांगे। इसकी संभावना कम होती है कि पिता लड़के से मांगे, लड़का पिता से ज्यादा मांगता है और पीछे की चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा करने की संभावना रहती है। तो उसका योग इस समय बन रहा है, जो आपको आने वाले समय बहुत हानि दे सकता है। तो उससे आपको सावधान रहना है। यात्राओं में चोट चपेट का भी योग इस समय बनेगा। तो कुल मिला के कर्क वालों के लिए युति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए मंगल जो है वो भाग्येश है, सुखेश है और पंचम भाव में युति हो रही है। लग्नेश और भाग्येश और सुखेश की युति एक साथ पंचम में बहुत अच्छा योग बनेगा। संपत्ति से लाभ, पारिवारिक घर परिवार के लोगों का खूब सहयोग और सपोर्ट, जिसके कारण आपकी उन्नति हो। संतान प्राप्ति की भी इस दौरान प्रबल संभावना बनेगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है लेकिन गुरु की भी दृष्टि है। तो ज्ञान के लिए अभी जो ग्रह जो सपोर्टिव है वो ज्यादा हैं, 3 ग्रहों का प्रभाव है। शनि यहाँ पर थोड़े से नकारात्मक देंगे, लेकिन यह उच्च शिक्षा के लिए जबरदस्त जो है वो सपोर्ट आपको यह ग्रहों की युति और गोचर करने वाला है। भाग्य का भी साथ इस समय मिलेगा और पुरुषार्थ का साथ मिलेगा। आय के साधन एक से अधिक होंगे और आय में
अभूतपूर्व वृद्धि बहुत से लोगों को देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के और धन संपत्ति से लाभ, परिवार के लोगों का सहयोग, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा यह गोचर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति बन रही है। कन्या वालों के लिए यह चतुर्थ भाव में हो रहा है। अष्टमेश है मंगल और व्ययेश है सूर्य, पराक्रमेश भी है मंगल। लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने हृदय क्षेत्र का ध्यान रखें, चेस्ट के एरिया का ध्यान रखें। इसके साथ साथ कई छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा प्रभाव तो बढ़ा बना रहेगा, लेकिन उससे आय में कमी और उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत टकराहट, स्थान परिवर्तन का भी योग उतना ही प्रबलता से बना हुआ है। जमीन जायदाद से उतना लाभ नहीं है, लेकिन सहयोगियों का लाभ मिल सकता है और कुछ लोगों को घर से दूर जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के यह जो समय है, यह सहजता रखने वाला है, थोड़ी शांति से आगे बढ़ने वाला है, विशेष करके इस गोचर के प्रभाव को मैं कह रहा हूँ। और कार्य क्षेत्र को भी संभालने की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें से सेहत का विशेष ध्यान आप रखें। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए जो है वो तीसरे भाव में यह गोचर हो रहा है, और यह गोचर जो है वो सप्तमेश, द्वितीयेश और आयेश का है। यहाँ पर सूर्य और मंगल का जो गोचर है वो भाइयों के सुख में कमी करेगा। वहां पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में थोड़ी बहुत वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। अपना धन और पैसा जो है वो करीबी लोगों के साथ लगा सकते हैं, और करीबी लोगों से आपको लाभ और सहयोग भी प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। आय को लेकर के आय में बहुत वृद्धि हो इसकी संभावना नहीं हो, स्थिर रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति यह परिवार में, विशेष करके भाइयों से संबंधों को लेकर बना रहा है, वहां आपको सचेत रहना चाहिए। और शत्रुओं के साथ भी तेज टकराहट हो सकती है। वाद विवाद में अगर इस समय पड़ेंगे तो वो लंबे समय तक उलझन उत्पन्न कर देगा, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक वालों के लिए जो है वो मंगल लग्नेश है, छठे भाव के भी स्वामी है, युति हो रही है दूसरे भाव में सूर्य के साथ। सूर्य दशमेश है, तो दशमेश और लग्नेश की युति सेकेंड हाउस में है। तो यहाँ छठे भाव का उतना प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के कारक हैं, तो बचत में बड़ी कमी महसूस होगी, आपको सेविंग नहीं कर पाएंगे इस दौरान। लेकिन हाँ, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, रुके हुए कार्यों में वृद्धि, और वाणी बहुत प्रभावशाली और प्रखर रहे, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। यहाँ पर शत्रुओं को भी कुछ हद तक आप परास्त करने में समर्थ होंगे अपने जनसंपर्क और अपने प्रभाव के बल पर। कहीं कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और दिए हुए धन के प्राप्ति की भी अच्छी संभावना इस दौरान आपके लिए बन सकती है। तो कुल मिला के वृश्चिक वालों के लिए युति ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ, संतान के साथ तेज टकराहट हो इसकी संभावना भी बनेगी। धनु वालों के लिए युति लग्न में हो रही है और काफी योगकारी युति होगी। यात्राओं से लाभ का योग है, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा अच्छा योग बनेगा। खूब ख्याति है, ख्याति प्राप्त होगी इस समय, सम्मान प्राप्त होगा, चारों ओर आपके सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ रहेगा, इसलिए धन का आगमन भी अच्छा हो इसकी संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परिस्थिति जन्य दूरी हो सकती है, छोटे मोटे टकराहट का योग है, लेकिन प्रेम संबंध भी बनेंगे या बने रहेंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, लेकिन हाँ, उसमें नोक झोंक छोटी मोटी हो सकती है। जमीन जायदाद के मामलों को लेकर के कोर्ट कचहरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाद विवाद में जो है वो पड़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि विजय आपकी हो इसकी भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा सुखद होगी और उसमें आपको जो है वो सुख की अनुभूति होगी। स्थान परिवर्तन का भी योग बहुत से लोगों के लिए बन सकता है, लेकिन वो भाग्योदय कराने वाला होगा। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए द्वादश में यह युति बन रही है। जमीन जायदाद के ऊपर आपके धन खर्च करने की प्रबल संभावना बनेगी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी आपका धन खर्च हो इसकी संभावना है। यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन यात्राओं में कष्ट और विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको चाहिए कि कोर्ट कचहरी के मामलों में बचे रहें, विशेष करके जो लोग विदेशों में रहते हैं। जन्म स्थान से जो लोग दूर हैं वो कोर्ट कचहरी के मामलों से बहुत ही सावधान रहें, अन्यथा उलझने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन इसकी वजह से नहीं आने वाला है। शत्रु में वृद्धि हो इसकी संभावना बन रही है, तो भाई उस क्षेत्र से आपको सावधान रहना है। कुंभ वालों के लिए देखूं तो यह युति जो है वो एकादश भाव में हो रही है। तीसरे भाव के स्वामी हैं मंगल, और सप्तम और दसम, मंगल जो है तीसरे भाव के और दसम भाव के स्वामी है, और सप्तम के स्वामी है सूर्य। सप्तमेश का जो है एकादश भाव में आना अच्छा है,
दशमेश के साथ युति के साथ ये संकेत ये दे रहा है कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि की संभावना है। कोई व्यापार भी इस समय शुरू कर सकते हैं आप। और व्यापार शुरू, हालांकि खरमास चल रहा है, खरमास चलेगा, इसमें व्यापार, नया व्यापार जो लोग हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं उनको नहीं प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन पहले से चल रहा है तो उसमें वृद्धि की संभावना है। योजना बना सकते हैं और उसको आगे चल के क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन यह समय जो है वो एक से अधिक आय हो या उसके लिए आप प्रयास करें और उसमें सफलता प्राप्त हो, इसका अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता आपके लिए होगी। हालांकि छोटी मोटी टकराहट जो है वो धन को लेकर के किसी से हो सकती है, विशेष करके परिवार के लोगों के बीच में आर्थिक मामलों में कुछ डिस्प्यूट हो, इसकी भी संभावना बनेगी। मीन वालों के लिए अगर देखूं तो यह युति हो रही है दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य मंगल की युति जो है नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। मतलब जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति है, खूब दबदबा और प्रभाव बनेगा, क्योंकि लग्न राशि जो है बृहस्पति, उसके दोनों ग्रह परम मित्र हैं, दसम भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत ख्याति मिलने वाली है, आपके कामों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कई बार मेरे पास कंसल्टेंसी आती है कि सर हम काम तो करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, हमें क्रेडिट ही नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टे उसमें बेइज्जती भी हो रही है जबकि हम अच्छा करके दे रहे हैं। तो इस समय अब, या ऐसी स्थायी जिनकी कुंडली, उनको तो खैर कभी नहीं मिलता, लेकिन बड़ी बड़ी जो है वो अच्छी संभावना है आपकी उन्नति की। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहिएगा। विदेश, विशेष करके जो लोग जन्म स्थान से दूर हैं, वो किसी कानूनी विवाद में उनके फंसने की संभावना, हालांकि निकल भी जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन तगड़ा फंस जाएं इसकी भी संभावना डिपेंड कर रहा है कि दशांतर किसकी चल रही है। तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो यह कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति देने वाला, नौकरी, जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी देने वाला, नई जिम्मेदारियां देने वाला, ख्याति बढ़ाने वाला और धन की भी वृद्धि कराने वाला योग यह हो रहा है। तो अधिकांश मामलों में यह गोचर जो है और युति, सूर्य का गोचर मंगल के साथ युति, यह दोनों जो है वो बेहद प्रभावशाली आपके लिए हो रही है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।